Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I'm your chemistry instructor Shehbaz Ali. Chemistry grade 9 knowledge 14.4 को लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था और काफी हद तक इसको हमने पढ़ लिया हुआ है। 2 SLOs थे आखिरी, आज हमने उनको तफसील से देखना है, लेकिन एक क्विक रिकॉल हो जाए ताकि आपको प्रीवियसली जो पढ़ा है वो भी दोबारा से एक दफा क्विकली दोबारा समझ आ जाए। तो SLOs थे, थोड़ा सा SLO को पढ़ लेते हैं। स्टेट दैट बॉन्डिंग इन अल्केन्स, अल्केन्स के अंदर जो बॉन्डिंग होती है सिंगल कोवलेंट एंड दैट अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। टेक्निकली हमें पता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किन्हें बोलते हैं, जिनके अंदर कार्बन कार्बन के दरमियान में कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। डिस्क्राइब यूजिंग सिंबल इक्वेशन द प्रेपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम द क्रैकिंग ऑफ लार्ज हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन, अल्काइन एंड रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये सारी बातें हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। Describe the properties of alkane are being generally unreactive, expect in terms of combustion and substitution of chlorine। ये भी हमने बात देख ली हुई है। आज हमने क्या करना है, इन लास्ट 2 SLOs को पढ़ना है, जिसमें हम पढ़ेंगे state that in substitution reaction one atom or group of an atom is replaced by another atom or group of an atom। Describe the substitution reaction of alkane with chlorine as a photochemical reaction and draw the structural and displayed formula of product limited to mono substitution। सारा लेक्चर पढ़ने के बाद दोबारा देखेंगे SLOs को और समझ आ जाएगा हमें। सबसे पहले स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आपको अच्छे तरीके से बताया था अबाउट अल्केन। वैसे तो बेशुमार ऑर्गेनिक कंपाउंड है और बेशुमार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने डिवाइड किया हुआ है किनके अंदर, फैमिलीज के अंदर, ठीक है। और हर फैमिली की खास बात क्या होती थी, एक फैमिली के अंदर उसका क्या सेम होता था, फंक्शनल ग्रुप क्या होता था, सेम होता था। मसलन अल्केन को पढ़ूंगा तो इस फैमिली के जितने भी मेंबर होंगे सबके अंदर कार्बन कार्बन के दरमियान में कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। अब हमारे आसपास घर में जो गैस आती है, LPG, गाड़ियों में जो पेट्रोल डलता है, बर्गर के अंदर जो ऑयल या फैट हम इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर भी आप क्या देखोगे, अल्केन्स के मेंबर्स देखोगे, ठीक है। इसके अंदर तो मैंने डायरेक्टली आपको बताया था कि जो हमारे पास फैट होता है, बेसिकली उसका फार्मूला भी बताया था, ROC डबल बॉन्ड O, ROC डबल बॉन्ड O, R, और यहां पर भी होता है बेसिकली ROC डबल बॉन्ड O, R। ये बेसिकली एक जनरल सा फार्मूला है ऑयल एंड फैट का। मैंने बताया था कि ये जो R ग्रुप होते हैं ये बेसिकली कार्बन 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 की लॉन्ग चेन्स होते हैं। इनके अंदर डबल बॉन्ड भी होता है और इनके अंदर सिंगल बॉन्ड भी होता है। डबल और सिंगल बॉन्ड की वजह से, अगर तो डबल बॉन्ड है तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, तो देन हम इन्हें कहेंगे फैट, सॉरी ऑयल, ऑयल कहेंगे, ठीक है, ऑयल। और अगर इन डबल बॉन्ड्स को हम सिंगल बॉन्ड में चेंज करवा दें, कैसे करवाएंगे वो हम अगले चैप्टर में देखेंगे, तो देन ये ऑयल किस में चेंज हो जाएगा, फैट। बताने का मकसद क्या है कि ये जो फैट एंड ऑयल होता है इसके अंदर भी ग्रुप ऑफ आर। व्हाट इज आर? आर मैंने बताया हुआ है, कार्बन कार्बन की लॉन्ग चेन को क्या बोलते हैं, आर कहते हैं, ठीक है। फिर ये बात आपको पता है कि अल्केन के अंदर इस तरह सिंगल बॉन्ड होता है बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, और फर्स्ट 10 मेंबर का डिस्प्ले आपके सामने। और ये भी आपको पता है एक कार्बन मेंबर को क्या बोलते हैं, शाबाश मिथ, एंड पे क्या आएगा, एन। 2 को क्या बोलते हैं, इथ, एंड पे क्या आएगा, एन। 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप, एंड पे क्या आएगा, एन। तो ये 1 to 10 कार्बन सारा डिस्प्ले यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब अल्केन को तैयार करने के 2 तरीके थे। नेचुरली भी आपको अल्केन मिल सकता है और सिंथेटिकली भी आप कर सकते हो, मतलब लैब में भी कर सकते हो और कुदरती तौर पर मिलेगा। नेचुरली कहां से मिलेगा, ये मार्शी प्लेसेस जो हैं वहां से आपको मिथेन गैस, जो कि अल्केन का ही मेंबर है, वो आपको मिलेगा नेचुरली। और सिंथेटिकली आप लैब में तैयार कर सकते हो, कैसे, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जी डियर स्टूडेंट्स, करना क्या है, आपने इथीन लेना है। लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि डबल बॉन्ड के टूटने से क्या होगा,
डबल बॉन्ड के टूटने से क्या होगा कि इस कार्बन के गिर्द अगर आप गौर करो तो दो हाइड्रोजन अटैच हैं, डबल बॉन्ड कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऑब्वियसली जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन के ऊपर भी जगह खाली हो जाएगी और इस कार्बन के ऊपर भी जगह खाली हो जाएगी, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। तो एक बॉन्ड टूटने पे एक हाइड्रोजन इधर ऐड होगा और एक इधर ऐड होगा। आप देखो क्या बना, CH3 बॉन्ड CH3। और हाइड्रोजन ऐड करने के लिए जरूरी क्या है? निकल कैटलिस्ट यूज होता है और ये कंडीशन आपने अप्लाई करनी होती है तो हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा। अच्छा, अभी जो मैंने पीछे रिसेंटली आपको बताया किस तरह से हम ऑयल को फैट में चेंज करेंगे, तो मैंने निशानी बताई कि ऑयल के केस में आर में कौन से बॉन्ड होंगे? डबल बॉन्ड होंगे, और फैट के केस में सिंगल बॉन्ड होगा। फैट अगर होगा तो उसमें कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। तो बताओ, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज करने का अभी मैंने तरीका बताया। कौन सी गैस ऐड करनी है आपने? हाइड्रोजन गैस ऐड करनी है। जहां जहां डबल बॉन्ड होगा वहां वहां पे बॉन्ड टूटेगा और चीजें क्या हो जाएंगी? ऐड होके डबल को किस में चेंज कर देंगी? सिंगल बॉन्ड में। डबल को सिंगल बॉन्ड में। आगे चलते हैं। सॉरी जी स्टूडेंट्स, उसके बाद इथाइन आया था। इथाइन, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो पहले हाइड्रोजन ऐड होगा, डबल बॉन्ड में चेंज होगा। ये डबल बॉन्ड वाले में हाइड्रोजन ऐड होगा तो किसमें चेंज होगा? सिंगल बॉन्ड में चेंज होगा। तो ये तो दो तरीके हो गए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तीसरा तरीका है अल्केन को तैयार करने का, रिडक्शन। रिडक्शन मैंने बेटा आपको बताया था क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। याद आ रहा है आपको? छठे चैप्टर में आपने पढ़ा है। तो अब क्या होगा? ये आर, बार बार मैं आपको बता रहा हूं व्हाट इज आर, समझ लो। मैं आपको थोड़ा सा आर के बारे में बताता हूं, बार बार ये चीज आती है। मिसाल के तौर पे बेटा, चले मैं थोड़ा सा आर के बारे में ना तफसील से बताता हूं क्योंकि ये जरूरी है। अच्छा, शाबाश बेटा, ये क्या फार्मूला लिखा हुआ है? CH4। आप एक काम करो, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो, क्या बनेगा? CH3। समझ गए? अच्छा, जहां से मैंने हाइड्रोजन निकाला है वहां ऑब्वियसली, फॉर एग्जांपल मैंने ये हाइड्रोजन निकाल दिया, पीछे क्या बचा? शाबाश, क्या बचा? CH3 बॉन्ड। ये जाहिर करता है कि अब ये रेडी है, कोई चीज यहां पर आकर लग सकती है आकर। शाबाश, यहां पर क्या क्या लग सकता है? OH। मिसाल के तौर पे यहां पर क्या लग सकता है? X। X का मतलब क्या है? शाबाश, फ्लोरीन। फ्लोरीन भी हो सकता है। शाबाश, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन, आयोडीन। तो बेसिकली जब भी आप अल्केन में से एक H को माइनस कर देते हो तो जो ग्रुप बनता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? R। वो R आगे कोई ना कोई चीज लगा सकता है। ठीक हो गया? तो इसका नाम क्या होगा? नाम भी देख लेते हैं। इसका नाम क्या था? शाबाश, मिथेन। तो इसका नाम होगा मिथाइल। अच्छा, नीचे वाले मेंबर का नाम क्या है बेटा? इथेन। चलो यहां से भी एक हाइड्रोजन निकालो, क्या बनेगा? शाबाश, CH3 CH2। ऑब्वियसली जहां हाइड्रोजन निकाला है वहां जगह बन गई है चीज के लगने की। तो क्या नाम होगा इसका? मिथेन था पहले, अब इसका नाम होगा इथाइल। मिथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल। अच्छा, प्रोपेन के साथ करूंगा तो प्रोपाइल, ब्यूटेन के साथ करूंगा तो ब्यूटाइल, पेंटेन से करूंगा तो पेंटाइल। इन सब को अगर एक किसी लफ्ज से, एक किसी सिंबल से रिप्रेजेंट करना हो सबको, चाहे एक कार्बन हो, दो कार्बन वाली चेन हो, उसको किससे करेंगे? आर से। किससे करेंगे? आर से। अच्छा बेटा, जल्दी से बताओ, अगर आर के अंदर मैं H को दोबारा ऐड कर दूं तो क्या बनेगा? अल्केन। आर के अंदर दोबारा H को उस जगह ऐड कर दूं तो क्या बनेगा? अल्केन। अब गौर करो होने क्या वाला है। ये देखो, रिडक्शन ऑफ अल्काइल, अल्काइल बोलते हैं उस आर ग्रुप को, और हेलाइड बोलते हैं बेटा किसको? एक्स को। तो शाबाश, रिडक्शन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एक्स निकलने वाला है और इस एक्स की जगह पे कौन आने वाला है? H। हाइड्रोजन इसके ऐड होने वाला है इसके अंदर। तो बताओ क्या बनेगा? शाबाश, RH। अभी RH क्या है? जल्दी बोलो, अभी मैंने बोला अल्केन। क्या है बेटा? अल्केन। जैसे देखो क्या नाम है इसका? शाबाश, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, मिथाइल। मिथाइल एक कार्बन है ना, आगे आयोडीन है तो क्या नाम है? मिथाइल आयोडाइड। आयोडाइड क्यों बोला? क्योंकि आयोडीन पे क्या चार्ज है? माइनस। जब किसी चीज पे माइनस चार्ज आता है उसका नाम, उसके नाम के एंड पर क्या आता है? आइड। पढ़ा हुआ है आपने।
अब रिडक्शन करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने रिएजेंट यूज किया। ये क्या करेगा, आपस में रिएक्शन करेगा और रिएक्शन के दौरान ही क्या पैदा करेगा बेटा, हाइड्रोजन। ऐसी हाइड्रोजन जो रिएक्शन के दौरान पैदा होती है उसे नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं, न्यूली बॉर्न बेबी या न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन, इसे हम क्या बोलेंगे, नेसेंट। नेसेंट हाइड्रोजन क्या करेगा, बड़ा रिएक्टिव होता है ये, क्योंकि एटम की शक्ल में होता है, एटम रिएक्टिव स्पीशी का नाम है। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, आयोडीन के साथ मिलेगा, क्या बनाएगा, शाबाश, हाइड्रोजन आयोडाइड। आयोडीन के निकलने के बाद दूसरा हाइड्रोजन उसकी जगह पर ऐड हो जाएगा, तो क्या बनेगा, शाबाश, CH4, जिसका नाम क्या है, मीथेन। तो मीथेन जो कि अल्केन है तैयार हो गया, किस मेथड से, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। चलो एक और चीज बताओ, CH3 CH2 I प्लस 2H, सेम कंडीशन जो मैंने ऊपर अप्लाई की है वो होगा। पहले तो नाम बताओ, इसका नाम क्या होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताएं इसका नाम क्या होगा, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। इथाइल, आगे, वेरी गुड, इथाइल आयोडाइड। मैंने उसकी क्या की, वही रिडक्शन करवानी है, शाबाश। क्या बनेगा, आयोडीन H के साथ मिलेगा, क्या बनेगा, HI, और क्या बनेगा, शाबाश, CH3 CH2 नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन उसके ऐड हो गया, क्या नाम होगा इसका, शाबाश, इथेन। तो जिस तरीके से मैंने मिथेन को तैयार किया उसी तरीके से मैंने किसको तैयार किया, इथेन को। प्रोपेन बनाना बता सकते हो, प्रोपेन कैसे बनेगा, मिथेन बना लिया, इथेन बना लिया, प्रोपेन कैसे बनेगा, जल्दी बोलें, कैसे बनेगा प्रोपेन, लो जी, दिमाग चलाओ, दिमाग चलाओ। इसी तरीके को सर अप्लाई करना है। फर्क कितना है कि यहां पर आपने मिथाइल आयोडाइड लिया, यहां पर आपने इथाइल लिया, आगे क्या लेंगे, प्रोपाइल आयोडाइड। एंड व्हाट इज प्रोपाइल आयोडाइड, व्हाट इज प्रोपाइल आयोडाइड, CH3 CH2 CH2 आयोडीन, दिस इज प्रोपाइल आयोडाइड। क्या करना है इसके साथ, वही करना है। क्या किया जी, बताएं आप, बोले हैं अभी इसके साथ पीछे क्या किया, कैसे ऐड किया, तो क्या बनेगा, HI, और आगे क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3। तो जिस तरीके से मैंने मिथेन तैयार किया उसी तरीके से इथेन, उसी तरीके से प्रोपेन, उसी तरीके से होगा ब्यूटेन, उसी तरीके से होगा पेंटेन। तो इन सब रिएक्शन को जनरल लिखना हो, जनरल, तो क्या लिखेंगे, आर माइट बी 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, आपकी मर्जी है, एक्स, रिएक्शन ये हो गया, और आर के अंदर H ऐड होगा तो क्या बनेगा, अल्केन। याद रखो ये लाइन आपने अच्छे तरीके से नोट करनी है। एक ही फैमिली के पहले मेंबर की तैयारी समझ लो। एक ही फैमिली जो जिसका पहला मेंबर आपने पढ़ा मिथेन, मिथेन कैसे तैयार होता है, वही मेथड अप्लाई करके आप प्रिडिक्ट कर सकते हो इथेन कैसे तैयार होता है। वही मेथड अप्लाई करके आप प्रिडिक्ट कर सकते हो प्रोपेन कैसे तैयार होता है। वही मेथड अप्लाई करके आप प्रिडिक्ट कर सकते हो ब्यूटेन कैसे तैयार होता है। इसका मतलब ये जो होमोलोगो सीरीज का कंसेप्ट है, पढ़ा हुआ ना होमोलोगो सीरीज। अब होमोलोगो सीरीज का कंसेप्ट जो आपने पढ़ा, मसलन आपने ये पढ़ा कि एक सीरीज है, इसका पहला मेंबर है ये, इसका दूसरा मेंबर ये है, अच्छा फिर आपने पढ़ा ये अल्कोहल है, इसका दूसरा मेंबर ये है, तीसरा आपको पता होगा 3 कार्बन वाला। अगर मैं इसको बनाने का तरीका जान गया तो ये आ जाएगा, अगर इसको बनाने का तरीका जान गया हूं तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब होमोलोगो सीरीज जिसमें फंक्शनल ग्रुप सबका क्या होता है, सेम होता है, उसकी खास बात क्या है कि उस फंक्शनल ग्रुप वाले केमिकल को तैयार कैसे करना है, किसी एक का मेथड पढ़ लो, अगले का प्रिडिक्ट करना क्या होता है, आसान होता है। फॉलो कर रहे हैं आप, तो ये फंक्शनल ग्रुप की निशानी भी है, मतलब इसकी फायदा भी है।
ले जी, अगला मेथड था क्रैकिंग। क्रैकिंग क्या था? शाबाश। क्रैकिंग में हम करते क्या थे, हम लोग पेट्रोलियम जो जमीन से निकलता है, जो जमीन से हम पेट्रोलियम निकालते हैं ड्रिल करके, सऊदीया से आपको पता है पेट्रोल क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा उनके पास, वो ड्रिल करके कुआं जब खोद के कुआं खोदते हैं और ड्रिलिंग करके पेट्रोलियम बाहर निकालते हैं, तो पेट्रोलियम के अंदर बेशुमार अल्केन मौजूद होते हैं। उसमें एक कार्बन वाला भी होता है, 2 3 4 ऐसे अल्केन भी होते हैं जिसमें 100 कार्बन है। यानी अगर मुझे कोई पेट्रोलियम लाके देगा तो मैं कहूंगा ये मिक्सचर ऑफ अल्केन्स है। क्या है? मिक्सचर ऑफ अल्केन। अब उस मिक्सचर ऑफ अल्केन को हम क्या करते हैं, अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। कुछ गैस की शक्ल में सेपरेट हो जाता है, फिर कुछ पेट्रोल की शक्ल में हो जाता है, कुछ नेफ्था जो फ्यूल के तौर पे यूज होता है ये, कुछ पैराफिन जेट फ्यूल में ये डलता है, कुछ डीजल, कुछ फ्यूल ऑयल, कुछ लुब्रिकेंट ऑयल, और कुछ जो सड़कों में जो लुक कालक डलती है उसकी शक्ल में। अगर पेट्रोलियम महंगा होगा तो ये सब कुछ महंगा होगा। अक्सर आपने खबरों में सुना होगा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया। प्लास्टिक भी इसी से बनता है। फिर अब इसमें होता क्या है कि सबसे काम, अच्छा इसका मतलब है कि ये जो क्रूड ऑयल जो जमीन से हम पेट्रोलियम निकालते हैं उसमें से बहुत सारी चीजें निकलती हैं, उन बहुत सारी चीजों में से सबसे काम की चीज कौन सी होती है? पेट्रोल, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। बाकी तो इस्तेमाल है लेकिन बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं है। मट्टी का तेल भी इसमें से निकलता है। फिर हम क्या करते हैं, अच्छा मजे की बात है जो ऊपर वाले मेंबर हैं जैसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसको हम एलपीजी कहते हैं, एलपीजी के अंदर वो अल्केन होते हैं जिसमें 1 कार्बन है, 2 कार्बन है या 3 कार्बन है बस। जो हमारे पास पेट्रोल है, पेट्रोल के अंदर वो अल्केन के मेंबर होते हैं जिसमें 6 कार्बन है, 7 कार्बन है, 8 कार्बन है। आपके पास नेफ्था के अंदर वो अल्केन होंगे जिनमें 10 कार्बन है, 12 कार्बन है, 15 कार्बन है। आपके पास पैराफिन के अंदर वो अल्केन होंगे जिनमें 15 16 17 18 कार्बन, यानी जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जा रहे हो कार्बन नंबर बढ़ते जा रहे हो। अब मुझे बताओ कि मैं डीजल जिसका इतना ज्यादा यूज नहीं है, जिसमें 15 16 कार्बन होते हैं, तो मैं 15 16 कार्बन वाली चेन को तोड़ के ऐसी चेन में कन्वर्ट कर लो जिसमें 6 7 कार्बन है, तो वो मैं किस लिए यूज कर सकता हूं फिर? पेट्रोल के तौर पे। यानी कम इस्तेमाल होने वाले फ्रैक्शंस को ज्यादा इस्तेमाल और ज्यादा यूजफुल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया जा सकता है थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड क्रैकिंग। ये लास्ट लेक्चर में इसकी तफसील बताई थी। ये देखिए ये सारा मैंने लिखा हुआ है। अब आज हमने पढ़ना है रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन। अल्केन की रिएक्टिविटी। शाबाश बेटा। अल्केन के बारे में खास बात क्या है कि एक तो अल्केन का जो बॉन्ड है ना वो सिग्मा है। सिग्मा बॉन्ड का नाम सुन लो, तफसील 11वीं क्लास में जाके पढ़नी है। ये जो बॉन्ड है बेटा, शाबाश, ये कौन सा बॉन्ड है? शाबाश, जल्दी बोलें जी। सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड मीन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड मीन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का मतलब होता है स्टेबल बॉन्ड, ये टूटना ही नहीं चाहता। इसलिए अल्केन्स आर नोन फॉर देयर लो रिएक्टिविटी, which is why they are commonly referred to paraffins. पैराफिन्स का मतलब होता है, पैरम मींस लिटिल, फिन्स मतलब अफिनिटी और रिएक्टिविटी। लिटिल अफिनिटी, रिएक्शन ही नहीं करते। फॉलो करें मेरी बात को। एंड दिस लो रिएक्टिविटी इज due to their structure. The carbon atom in alkanes are fully saturated and the bond between carbon and hydrogen are strong single covalent bond. दूसरा, इनके ऊपर कोई पोलैरिटी भी नहीं होती इतनी खास जिसकी वजह से ये बाकी चीजों को क्या कर सकें, अट्रैक्ट कर सकें। चार्जेस भी नहीं होते। ये दोनों चीजें, ना चार्जेस की एब्सेंस और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना, ये दोनों चीजें अल्केन को एक ऐसा कंपाउंड बनाती हैं जो रिएक्शन के लिए काबिल नहीं है। बहरहाल इसके थोड़े बहुत रिएक्शन होते भी हैं, मसलन हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में क्या होगा? शाबाश बेटा, आप में से कौन बच्चा बताएगा ये मैंने किसका फार्मूला लिखा है? शाबाश, CH4 मिथेन का, जिसमें से एक हाइड्रोजन मैंने साइड पे करके निकाला है। प्लस किसके साथ रिएक्शन हो रहा है इसका? क्लोरीन। क्लोरीन, या यहां पर क्लोरीन की जगह पे बेटा और कौन आ सकता था? शाबाश, ब्रोमीन। आयोडीन बहुत स्लो रिएक्शन करता है और फ्लोरीन बहुत ही तेज रिएक्शन करता है। हमें वो चाहिए जो हमारे कंट्रोल में रह सके, तो क्लोरीन और ब्रोमीन। अब हम क्या यूज करेंगे? यूवी लाइट
या सनलाइट या कोई रोशनी का इस्तेमाल करेंगे और वो रोशनी काम आएगी इस बॉन्ड को बेटा क्या करने के लिए, शाबाश, तोड़ने के लिए, क्योंकि बॉन्ड भी तो टूटना चाहिए ना। बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड टूटने के बाद ये Cl फिर यहां से H के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनेगा, शाबाश, HCl, और Cl उसकी जगह पर आ जाएगा, तो क्या बनेगा, शाबाश, CH3Cl। क्या ये ऐड हुआ है Cl या रिप्लेसमेंट हुई है? रिप्लेसमेंट हुई है। Cl ने रिप्लेस किया है किसको, H को। रिप्लेसमेंट इज सब्स्टिट्यूशन। रिप्लेसमेंट का मतलब है, यानी मेरी जगह कोई लेक्चर लेने आएगा तो वो क्या है, सब्स्टिट्यूट। मेरे साथ कोई लेक्चर लेने खड़ा हो गया तो एडिशन। तो अल्कीन और अल्काइन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड था, एडिशन हुई थी, जबकि अल्केन में सारे के सारे कौन से बॉन्ड है, सिंगल, तो यहां एडिशन नहीं हो सकती, क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन, रिप्लेसमेंट। ओके, और इसमें क्लोरीन, तो डेट्स बाय देयर कॉल्ड हेलोजिनेशन। अच्छा, नीचे ब्रोमीन करेगा तो क्या बनेगा, शाबाश बताओ, CH3Br प्लस HBr। ठीक हो गया। अच्छा, फिर एक मशहूर रिएक्शन है कंबस्शन। ठीक है, कंबस्शन। कंबस्शन में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलता है और स्पार्क की मदद से आग लगानी है उसको, तो बदले में क्या मिलेगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में आग, हीट। घर में चूल्हे में जो रिएक्शन हो रहा है वो यही है। फॉलो कर रहे हैं आप मेरी बात? इसको क्या बोलते हैं, कंबस्शन, जलना। अभी दो तरह की हो सकती है, एक कंप्लीट में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, एक इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट कब होती है, जब ऑक्सीजन की सप्लाई बेटा क्या हो जाए, लिमिटेड। कमरा बंद कर दो, हीटर लगा दो, हीटर में कौन सी गैस आती है, मीथेन गैस। कमरे में ऑक्सीजन का लेवल बंद होने से कम हो जाएगा, तो अक्सर आपने सुना होगा पॉइजनस गैस, लोग मर गए, क्यों, क्योंकि बंद कमरे में लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनता है, कौन सी गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आपको पता है कितनी खतरनाक है, ब्लड में जाती है और हीमोग्लोबिन को क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। अच्छा, ये वैसे घरों में भी होती है, आप चूल्हा उठाओ ना तो उसके नीचे कालक होती है, जो फ्लेम है, जो बर्नर होता है, उस बर्नर के नीचे वाली साइड पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो वहां पे इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रही होती है, लेकिन फ्लेम बर्नर के बाहर कंप्लीट ही हो रहा होता है, यानी वही गैसेस, यही गैसेस कार्बन मोनोऑक्साइड जब थोड़ा बाहर आती है तो किसमें चेंज हो जाती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड में। और अंदर कालक, कार्बन ब्लैक कालक अंदर लगी होती है, देखा आपने। तो फ्लेम के बर्नर के इनसाइड इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रही होती है एंड आउटसाइड फुल कंबस्शन हो रही होती है। ठीक है, लेकिन जी ये मैंने आपको आज चैप्टर खत्म करा दिया। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को देखते हैं। चले, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज फाउंड इन अल्केन्स, शाबाश, अल्केन में किस तरह की बॉन्डिंग है, सिंगल, स्ट्रॉन्ग, सिंगल एंड स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग। आगे, आर अल्केन कंसिडर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, डेफिनेटली दे विल कंसिडर एज सैचुरेटेड। हाउ डज हाइड्रोजनेशन चेंज अल्कीन अल्काइन इनटू अल्केन, कैसे हम हाइड्रोजनेशन से अल्कीन अल्काइन को अल्केन में चेंज करते हैं, इक्वेशन पढ़ाई आपको, हाइड्रोजन ऐड होगा। What is the process called break large hydrocarbon molecule into small one and include alkanes? Cracking. Describe why alkanes are considered generally unreactive, because उनमें सिंगल सिग्मा बॉन्ड होता है, पोलैरिटी नहीं होती, इसलिए अल्केन क्या होता है, अनरिएक्टिव। कैन यू लिस्ट एनी टू टाइप ऑफ रिएक्शन वेयर अल्केन डू, यस, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा कंबस्शन रिएक्शन। व्हाट हैपन इन द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या होता है, अल्केन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है किसी दूसरे एटम के साथ। ओके, अब इन सबको पढ़ने के बाद आप एसएलओस को एक दफा दोबारा देख लो, कोई क्वेश्चन हो तो आपने मेरे से करना है। ये लें जी, सबसे पहले अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, सैचुरेटेड होता है, बता दिया। अल्केन को तैयार करने के लिए हमने सिंबल इक्वेशंस का इस्तेमाल किया, क्रैकिंग के जरिए से कैसे तैयार होता है अल्कीन अल्काइन एंड रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये सारा कुछ बता दिया। अगला सवाल क्या है, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन एज बीइंग जनरली अनरिएक्टिव एक्सपेक्ट इन टर्म्स ऑफ कंबस्शन एंड सब्स्टिट्यूशन। और इन दोनों को लेके फिर दो रिएक्शन पढ़ाया आपको, रिप्लेस बाय अनदर एटम, लास्ट में स्टेट दैट एन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एन एटम इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एन एटम। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, एक एटम
दूसरे एटम को क्या करता है, रिप्लेस करता है। अच्छा, कभी कभार ग्रुप ऑफ एटम भी रिप्लेस हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने भी पढ़ा ना, जैसे OH आ जाए, यहां पर कौन आ जाए, OH। OH किसकी जगह पे आया, शाबाश, H की जगह पे आया ना, तो H की जगह पे कौन आया, OH, तो ये ग्रुप ऑफ एटम आ गया, पर रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। ओके। उसके बाद कहता है जी आपने पढ़ाना है अल्केन का क्लोरीन से रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन जो लाइट की मौजूदगी में होता है उसे क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। लेकिन लिमिट कहां तक करना है आपने, मोनो सब्सटीट्यूशन तक करना है, यानी मोनो सिंगल, सिंगल सब्सटीट्यूशन तक, एक ही दफा सब्सटीट्यूशन हो। हालांकि बड़ी क्लासों में जाके यही जो रिएक्शन आपने पढ़ा ना क्लोरीन का, ये आप पढ़ोगे तो ये आगे भी होता है, यानी इस रिएक्शन, ये रिएक्शन आगे भी चलता है, ये वाला, ठीक है। मसलन ये यहां रुकता नहीं है, ये रिएक्शन आगे चलता है। आगे क्या चलता है, CH3Cl दोबारा Cl2 के साथ रिएक्शन करता है, फिर ये Cl एक H को निकालता है, क्या बनता है, शाबाश, HCl, तो बनता है CH2Cl2, यानी 2 H निकल गए, दोनों की जगह कौन आ गया, क्लोरीन। तीसरे स्टेप में क्या होता है, फिर एक और H निकलता है, चौथे स्टेप में क्या होता है, एक और H निकलता है, एंड पे सारे H निकल जाते हैं, लेकिन वो डिमांड नहीं है सर लोग, इसलिए हमने पढ़ा भी नहीं है। हाँ जी, कोई सवाल है आपका, करो, फिर हम अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं। नहीं, कंबस्शन इज नॉट एन एडिशन, कंबस्शन जो है एडिशन नहीं है। कैसे पता चलता है सर, देखें एडिशन के बाद ये मिथेन था, आगे कहीं आपको मिथेन नजर आ रहा है, वो तो डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया। जो आपने अल्कीन अल्काइन पढ़ा था वो देखो, उसके अंदर तो आपको बकायदा ये इथाइन आगे इथीन की शक्ल इख्तियार कर गया, क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हो गया, 2 कार्बन की चेन बरकरार है, वहां पे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्ट्रॉय हो गया, जल गया, तो वो एडिशन नहीं है, वो क्या है, कंबस्शन। तो टेक्निकली भी 3 तरह के रिएक्शन, एडिशनल, सब्स्टिट्यूशनल एंड कंबस्शन, समझ आ गया, 3 तरह के रिएक्शन आपने पढ़े हैं। और कोई सवाल? ओके जी, टेक योर टाइम, अल्लाह हाफिज।